हेलो क्लास 12, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इट्स कॉमर्स टिप्स। तो गाइस आज है वीडियो नंबर 10 और हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 5 जो कि है आपका एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं इस चैप्टर को और आज खत्म करते हैं इस चैप्टर को। ओके, हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए कॉन्सेप्ट से पूरे डिटेल में। ओके, तो आज खत्म करते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन है, ओके मैं सोच रहा हूँ करा दूँ, तो कर लेते हैं चलो उसको। ओके, बहुत सारा इसमें सीखने को भी मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 89। ओके, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आ जाएगा। L, M and N were partner in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1. Their balance sheet on 31st March 2015 was as follows. Creditor 1,68,000, general reserve 42,000, capital LMN दिया हुआ है। ओके, बाकी एसेट आपका दिया हुआ है बैंक 34,000, डेटर 46,000, स्टॉक 2,20,000, इन्वेस्टमेंट 60,000, फर्नीचर 20,000, मशीनरी 70,000. On the above date, O was admitted as a new partner and it was decided that, देखो ये अच्छे से देख लेते हैं एक बार, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन LMN and O will be 2:1:1. गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड, फर्म का गुडविल है 1,80,000 एंड ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम इन कैश। द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वाज 36,000। तो इसको भी करेंगे हम लोग ट्रीटमेंट कैसे कैसे होगा। मशीनरी विल बी रिड्यूस टू 58,000. द ए क्रेडिटर ऑफ 66,000 सॉरी ए क्रेडिटर ऑफ 6,000 वाज नॉट लाइकली टू क्लेम द अमाउंट एंड हैंस वाज टू बी रिटन ऑफ। ठीक है, O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share of profit of the firm. तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, इसके वजह से मैं ये करा रहा हूँ। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पहले क्या करना है आपका, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो चलो रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर कर लेते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर है आपका 89, पेज नंबर है 5.110। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में ज़्यादा तो होगा नहीं, एक मशीन है, इन्वेस्टमेंट है, क्रेडिटर है। ठीक है, मशीन, इन्वेस्टमेंट, क्रेडिटर तीन ही है, तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा बड़ा होगा, इतना में हो जाएगा। ओके, तो ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी बना लेते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। चलो तब तक इतना ही जान देते हैं। पार्टिकुलर्स LMNO, पार्टिकुलर्स LMNO। ओके, डेबिट क्रेडिट। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट कर लेते हैं। क्या क्या है आपका, आपका दिया हुआ इधर इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 36,000 हो गया है। पहले कितना था, पहले था 60,000। तो इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है और एसेट डिक्रीज मतलब डेबिट साइड। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं, एसेट डिक्रीज डेबिट साइड, एसेट इंक्रीज क्रेडिट साइड, लाइबिलिटी इंक्रीज डेबिट साइड, लाइबिलिटी डिक्रीज क्रेडिट साइड, है कि नहीं। तो ये वाला ही ट्रीटमेंट करेंगे। एसेट डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि एसेट हमारा क्या है, सॉरी इन्वेस्टमेंट हम यहाँ लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट क्या है हमारा, इन्वेस्टमेंट हमारा एक एसेट है जो कि डिक्रीज हो रहा है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, कितना रुपया 36,000 और पहले था कितना 24,000। तो कितना से डिक्रीज हो गया 60,000 माइनस, पहले था 60,000 अब हो गया 36,000, 24,000। ठीक है, नेक्स्ट मशीनरी, मशीनरी कितना हो गया, रिड्यूस हो गया, लिख ही दिया, रिड्यूस बाय, रिड्यूस टू,
तो 2 लिखा है तो हमें क्या करना होगा, कैलकुलेशन करना होगा। तो पहले कितने का था, मशीन पहले था 70,000 का, अब हो गया है 58, तो 12,000 रुपये। टू मशीनरी रिड्यूस हो गया, मशीनरी एसेट है तो एसेट रिड्यूस होने से डेबिट साइड में लिखते हैं हम लोग 12,000। ठीक है। फिर क्रेडिटर, क्रेडिटर हमें 6,000 रुपये नहीं देना है। अब जो क्रेडिटर होते हैं हमारे सप्लायर होते हैं उनको 6,000 रुपये नहीं देना है, तो हमारा लाइबिलिटी घट गया है कि नहीं। क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटी है तो घट गया, तो बाय लाइबिलिटी कम हो गया तो हम लोग लिखेंगे क्रेडिट साइड में 6,000 रुपया कम हो गया। और कुछ है जी नहीं, तो बस टोटल कर लेते हैं। ऑब्वियसली ये साइड बना है डेबिट साइड, तो इस बार आ गया लॉस। ये भी एक कारण था कि ये क्वेश्चन मैं कराऊँ आपका, ठीक है, कि ये लॉस आ गया। कभी कभी क्वेश्चन में जब आंसर में लॉस आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, मेरा गलत तो नहीं है, लॉस कैसे आ गया। लेकिन ऐसा होता है, कभी कभी एग्जाम में जानबूझ के लॉस वाला क्वेश्चन दिया जाता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाए। तो कंफ्यूज नहीं होना है, लॉस होता है। ओके, तो 36,000 टोटल, 36,000 टोटल, डबल लाइन क्लोज, और इधर आ गया 30,000। किस में बटेगा, 3 पार्टनर में, बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। लॉस हो रहा है, LMN, मैं कैपिटल नहीं लिख रहा हूँ, मैं थोड़ा शॉर्टकट में करूँगा। ओके, आप अच्छे से लिखना, एल्स कैपिटल लगाऊँ, ठीक है। तो जो भी ओल्ड रेशियो है, कितना रेशियो है, 3:2:1, तो 30,000 इंटू 3, 4, 5, 6, 15,000, फिर 30,000, 10,000, और ये 5,000, 30,000 रुपया हो गया। तो चलो यहाँ पे अब हम लोग यहाँ इतना तो कर लिए। ओके, अब ये लॉस आ गया, तो अगर प्रॉफिट आता है तो हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट आता है तो रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट आता है, तो अभी लॉस आया है तो डेबिट साइड में लिखेंगे। तो पहले इसको लिख ही देते हैं हम लोग, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना है, 15,000, थोड़ा सा छोटा हो गया, 10,000, 5,000, ये ब्लैंक, ठीक है। तो अभी हम लोगों को क्या क्या करना है, अभी हम लोगों को करना है ये जो जो आता है। तो पहले सबसे पहले बैलेंस लिख देते हैं, बाय क्रेडिट बैलेंस होता है बैलेंस BD। ये कहाँ से लिखेंगे हम लोग, अपने यहाँ से बैलेंस शीट से। ये जो दिया हुआ है ना LMN, 1,20,000, 80,000, 40,000, वही 1,20,000, 80,000, 40,000, ठीक है। उसके बाद जनरल रिजर्व, शॉर्टकट में लिख रहा हूँ मैं, ये जनरल रिजर्व है। ओके, तो जनरल रिजर्व ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड करते हैं। जनरल रिजर्व है कितना, जनरल रिजर्व है 42,000, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड 6, 21,000, 21,000, फिर 42,000 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड 6, 14,000, और बाकी बच गया 7,000, इधर आ गया। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कौन ला रहा है, ओ बॉट हिज शेयर ऑफ गुडविल, ओ लाया। तो ओ का टोटल फर्म का गुडविल कितना है, फर्म का गुडविल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्म का टोटल गुडविल 1,80,000, और ये लाया है अपना हिस्सा ओ, LMNO, तो वो का 1/6, 1/6, हाँ, 2:1 है, 1 2 3 4 5 6, तो ये आ जाएगा डिवाइड बाय 6, 30,000। अब आप बोलोगे सर आप 1/6 कहाँ से ले लिए, तो ये रहा, बड़ा क्वेश्चन में ही है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ओ कौन है, LMNO, LMNO, तो लास्ट वाला ओ है, तो 1/ टोटल कर लो 6, तो रेशियो आपका 1/6 आ रहा है, तो 30, तो कितना आ गया 30,000, 30,000 हो गया। और क्या है, कैश। तो कैश के लिए हमें अब एक वर्किंग नोट करना होगा, ठीक। चलिए
पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस न्यू। अब देखो एल सेक्रीफाइस कितना है? एल का कितना है? रेशियो है 3/6। ओल्ड 3/6 है। ओके, आप क्वेश्चन देखते रहना, सही रहेगा। और न्यू 2/6, 2:1 था ना, 2/6 तो इक्वल टू एलसीएम 6, 3 - 2 1/6। ठीक है। एम सेक्रीफाइस, थोड़ा लंबा होगा वीडियो क्योंकि कॉन्सेप्ट भी तो लेना है। 2/6 माइनस 2/6, मैं कहीं से मैं ये बुक से देख के लिख रहा हूँ। ओके, ये बुक में क्वेश्चन में है। ओके, रेशियो दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो 2/6 होगा, इसका भी 2/6 होगा। 2 - 2 0/6, नील, मतलब ये कैंसिल। एंड सेक्रीफाइस 1/6 माइनस 1/6, ये भी 1 - 1 0/6, नील, कैंसिल। तो इसीलिए मैंने अब ये दोनों तो कैंसिल हो गया, एम कैंसिल, एन कैंसिल। एम ने भी सेक्रीफाइस नहीं किया, एक भी रुपया। एन ने भी नहीं किया। किया कौन है? सेक्रीफाइस कौन किया? सेक्रीफाइस किया है एल ने। ठीक है, तो ये 1/6 का सेक्रीफाइस जो एल ने किया है, इसीलिए मैंने यहाँ एल में लिख दिया है 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। देखो 1,80,000 1/6 30,000। ओके, यही कारण है। अब नेक्स्ट वर्किंग नोट, वर्किंग नोट 2। ओज, यहाँ पे जो ये लिखा हुआ था ना लास्ट में, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब उसका मतलब समझो, ओज प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब पूरा टोटल कैपिटल। ठीक है, प्रोपोर्शनल कैपिटल मतलब देखो टोटल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल लिखते हैं, मल्टीप्लाई बाय ओज प्रॉफिट शेयर मल्टीप्लाई बाय रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर, जो भी बचे हैं रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। ठीक है, तो टोटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल कैपिटल कितना होगा? अब आप देखो टोटल कैपिटल कितना है। अभी पता चल जाएगा। अभी हम लोगों को फिर से इधर आना पड़ेगा। ठीक है, इधर आके सबसे पहले, अभी तो इधर कुछ है नहीं, पहले एल एम और एन को टोटल कर लेते हैं। एल एम एंड एन को, ओ को एक बार के लिए रहने दो। 1,20,000 1,41,000 1,71,000 1,71,000 1,71,000 फिर 80 और 94,000, यहाँ पे भी 94,000, ये हो गया 40 7 47,000 47,000। ठीक है, अब देखो टू बैलेंस सी डी, 171 में से कितना माइनस करेंगे? 15,000। 171 माइनस 15,000 156। कैपिटल इसका बच गया एल का, इसका 84, इसका 47 में से 5,000 गया 42। ठीक है, अब देखो ओ का एक बार कितने रहने दो। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब क्या होता है? ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, ये वाला, O will bring proportionate capital as so as to give him 1/6 share of the profit of the firm। तो proportionate capital का मतलब होता है कि जितना भी ये है, ये सब जो जितना भी आया है वो को छोड़ के कितना आया है कैपिटल? एल का 1,56,000 1,56,000 प्लस एम का 84,000 प्लस एन का 42,000 प्लस, तीनों का प्लस हो गया। तो प्लस करके होगा कितना? मैं यहीं पे लिख देता हूँ, कितना होगा? 156 84 42 2,82,000 है ना, 2,82,000 होगा। 82,000 मल्टीप्लाई, ओके मैं अब ये वाला लिखूंगा, ओज प्रॉफिट शेयर 1/6 मल्टीप्लाई रेसिप्रोकल ऑफ रिमेनिंग शेयर। अब देखो इसका मतलब समझो, रिमेनिंग शेयर का मतलब मैं यहाँ बताता हूँ। लेट द प्रॉफिट भी, हम लोग करते हैं ना,
1, तो 1 माइनस 1/6 कितना होगा? 6 माइनस 1 5/6। अब इसका रेसिप्रोकल 6/5 है ना, इसका रेसिप्रोकल यही होगा ना, तो 6/5। अब देखो 2 8 2 0 0 मल्टीप्लाई डिवाइड बाई 6 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड बाई 56,400, इसका आ रहा है 56,400। तो देखो आंसर में भी वही है, तो यहाँ आप लिख लो, ये वाला 56,400 आया ना, ये वाला करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसी के लिए मैं ये करवाया हूँ। ओके, तो 56,400 वो में बाय लिखो कैश अकाउंट 56,400, ठीक है, तो यहाँ पे भी टोटल में 56,400, यहाँ पे भी टोटल में 56,400, ठीक है, और यहाँ पे भी 56,400, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, अब ये पार्टनर्स का पहले लगाओ खत्म। ओके, अब बैलेंस शीट। ओके, अब बैलेंस शीट पे आते हैं। बैलेंस शीट में सबसे पहले बैंक पहले तो एसेट लिख देते हैं, लाइबिलिटीज, ठीक है। बैंक में कितना रुपया था, बैंक में था 34,000 प्लस प्रीमियम फॉर गुडविल को लिखना है 30,000, याद रखिएगा आप, प्लस अभी जो हम लोगों ने कैपिटल निकाला डी का 56,400 वो वाला 6,400, ठीक है, तीनों को प्लस करके आएगा 34,000 6, तो कितना आया 34,000 10,20400, ठीक है। फिर डेटा सेम का सेम 46,000, फिर स्टॉक सेम 2,20,000, फिर इन्वेस्टमेंट कितना था, इन्वेस्टमेंट 30,60,000 था, पर बाद में अभी कितना हो गया मार्केट वैल्यू 36,000, तो अभी मार्केट वैल्यू लिखेंगे 36,000। फर्नीचर कितना है 20,000 का, 20,000 ही है। मशीनरी कम हो गया, मशीनरी 17,000 से कितना रुपया कम हो गया, रिड्यूस टू 58,000 तक का हो गया, ठीक है, ये तो हो गया इधर का। क्रेडिटर कितना था 1,68,000, अब 6,000 रुपये हमें नहीं देना है, तो 1,62,000, कैसे 1,68,000 माइनस 6,000, तो 1,62,000। कैपिटल LMNO, एल का कितना है, ये रहा 1,56,000 84 42 56,400, 1,56,000 84 42, कितना था 56,400 था। अब सबको टोटल कर दो आप, 1,56,000 84 42 6,400 338,400, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आया होगा। रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस हुआ है, इसमें एक ही चीज़ का बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि ये 56,400 कैसे आएगा, ये अमाउंट नहीं आता है जल्दी,
बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज जाते हैं, अरे यार क्या दे दिया, क्योंकि क्वेश्चन में ही वैसा दिया था। क्वेश्चन में ही लिखा हुआ था कि ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल, ओ विल ब्रिंग प्रोपोर्शनेट कैपिटल। तो एक बार के लिए ओ को छोड़ देना, मत करना, पहले ये सब कर लेना, उसके बाद जो ये कैपिटल आएगा उसको ऐड करके उसका शेयर, उसका जो शेयर होगा उसको मल्टीप्लाई करके फिर रेसिप्रोकल जो निकलेगा जैसे मैंने बताया। ओके, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना एक दो बार, समझ में आ जाएगा ये वाला चीज़। मैं स्टार बनाता हूँ, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप देख लेना कि ये तीनों को टोटल किया हूँ मैं, तब जाके ये आया है। फिर 1/6 शेयर मल्टीप्लाई 6/5 कैसे आया है, जो कि मैंने ये भी बता दिया है, ये रहा, इसका रेसिप्रोकल है, ठीक है। चलो, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।